नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये बात सत्य है कि कोई व्यक्ति जन्म से गरीब या अमीर नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, परंतु प्रभु, ये बात सत्य कैसे है? तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में जैसे विचार और जैसी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है, और जो व्यक्ति असफल होता है वह व्यक्ति बंद आंखों से स्वप्न देखता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं एक कथा के माध्यम से हम उन बातों को बताते हैं जिससे हम गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे। अर्जुन, फिर जीवन में कभी भी गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी। हम तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप इस कथा को सुनाइए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और नंदी साथ में ही कहीं जा रहे थे। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी भोलेनाथ और नंदी को प्यास लगने लगी, तो उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। अब भोलेनाथ और नंदी उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर आए थे। भोलेनाथ उन लोगों से बहुत विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? ये बात सुनते ही वो बुजुर्ग व्यक्ति पानी लेने के लिए अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेकर आता है, जिसे भगवान भोलेनाथ एवं नंदी जी ग्रहण करते हैं। फिर अचानक भोलेनाथ उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? भोलेनाथ की ऐसी कुछ बातों को सुनकर वो व्यक्ति कहता है, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है, वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा होता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद भोलेनाथ उस व्यक्ति से उसके घर में रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और भोलेनाथ जी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक भोलेनाथ नींद से उठ जाते हैं और नंदी के कान में जाकर धीरे से आवाज देते हैं कि चलो, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए और इसकी गाय को साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। भगवान भोलेनाथ की ये बातें सुनकर कुछ समय के लिए नंदी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये वही भोलेनाथ हैं जो इतना दान दिया करते थे, परंतु पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वैसे भी नंदी भोलेनाथ जी की बातों को टाल भी तो नहीं सकते थे। आखिरकार भोलेनाथ और नंदी जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद भोलेनाथ और नंदी वहाँ से कैलाश पर्वत चले जाते हैं, परंतु नंदी के मन में ये बात हमेशा ही खटकती रहती कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद नंदी के मन में विचार आता है, क्यों ना उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय को हमने जंगल में छोड़ दिया था, और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। अब नंदी जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाने की अनुमति मांगते हैं। भोलेनाथ जाने की अनुमति दे देते हैं। नंदी जी कैलाश पर्वत से निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फल भी लगे थे, और झोंपड़ी की जगह एक विशाल घर था। ये सब देखकर नंदी जी के मन में विचार आने लगा कि हो सकता है गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा और यहाँ कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते हुए वो कैलाश पर्वत की ओर वापस लौटने लगते हैं। तभी नंदी जी की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए। उसी दिन हमारी गाय भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी।
कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू कर लिया। जो भी पैसे मुझे मिले, उन पैसों को हमने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवाया। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन ये सब कभी ना होता अगर वो गाय यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू किया और आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी। ये बात सुनकर नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, ये कार्य तो तुम पहले भी कर सकती थी। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ। मैंने उस समय यही दृढ़ निश्चय किया कि मैं जो कुछ भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा और इसी दृढ़ निश्चय संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। नंदी जी उसकी बातें सुनने के बाद कैलाश पर्वत पर आते हैं और सारी बातें महादेव को सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद यह सोचना चाहिए कि आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है। लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया आपके साथ होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।